नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। ऐश्वर्या राय बच्चन 2011 में मां बनी थी। अगर आपको याद हो, मीडिया हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गया था। हर अखबार में उनकी फोटो छपती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मां बनने के बाद उनका वजन बढ़ गया था। वो पहले की तरह दुबली पतली नहीं दिखती थी। लोगों से हजम नहीं हुआ, लग गए ऐश्वर्या का मजाक उड़ाने में। ऐश्वर्या दुनिया की पहली औरत नहीं थी जिन्होंने मां बनने के बाद वेट गेन किया था। ऐसा सभी औरतों के साथ होता है। मां बनने के बाद उनका वजन बढ़ जाता है। नई मां बनने के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। उस वक्त उनकी प्राथमिकता वजन घटाना नहीं होती। ना ही हर औरत जिम जा सकती है, पर सही समय पर वजन घटाना बहुत मुश्किल नहीं है। इसके लिए जिम या भारी एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर पर बैठे बैठे कुछ आसान चीजें कर सकती हैं। हमने इस बारे में डॉक्टर आशा शर्मा से बात की। वो रॉकलैंड हॉस्पिटल दिल्ली में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। वो कहती हैं कि आपको वेट लूज कैसे करना है, ये निर्भर करता है कि आपकी डिलीवरी कैसे हुई है, नॉर्मल या ऑपरेशन से। अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी तो आप ज्यादा आसानी से वजन घटा सकती हैं। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, ज्यादा तेल वाला खाना ना खाएं। दूसरी बात, खाने में हरी सब्जियां, दूध, ये सब चीजें जरूर लें। पौष्टिक खाना खाएं। तीसरी बात, अपनी डाइट में कैल्शियम और आयरन जरूर रखें। कैल्शियम के लिए सोया, बादाम, संतरा, दही, ये सारी चीजें खाएं। आयरन के लिए सोयाबीन, लाल मांस वगैरह। तो ये तो हुई बात खाने की। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप 1 महीने के अंदर आराम से 5 से 6 किलो वजन घटा सकती हैं। इसके लिए आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पर ही ये 3 आसान एक्सरसाइजेस कर सकती हैं। तो पहली एक्सरसाइज, आप दिन में कई बार अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं। उसके बीच में से समय निकालें, बिस्तर पर पेट के बल लेट जाएं 15 मिनट के लिए। ऐसा रोज दिन में 2 से 3 बार करें। इससे आप अपने पेट पर जमा हुआ फैट आसानी से घटा सकती हैं। कुछ समय बाद आपका पेट अपने आप थोड़ा अंदर हो जाएगा। दूसरी एक्सरसाइज के लिए बिस्तर पर सीधी लेट जाएं। अपने पैरों को नीचे की ओर लटका लें, फिर अपने दोनों पैरों को अपने घुटने की सीध में लाएं। इसके बाद दोनों पैरों को धीरे धीरे नीचे ले जाएं, पर उनको जमीन से छूने ना दें। ऐसा 5 मिनट तक दिन में 3 से 4 बार करें। आखिरी एक्सरसाइज है कीगल। ये एक्सरसाइज आपकी वजाइना में कसाव लाएगी। ये बहुत आसान है। आप बैठे बैठे अपनी वजाइना की मांसपेशियों को कसा कर लीजिए, फिर उनको धीरे धीरे छोड़िए। ऐसा 5 मिनट तक दिन में कई बार करिए। अब आते हैं ऑपरेशन वाली डिलीवरी यानी सिजेरियन पर। अगर आपकी डिलीवरी ऑपरेशन से हुई है तो आपको वजन घटाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेट लूज नहीं कर सकती। बस आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। अव्वल तो आप डिलीवरी के अगले 10 दिनों तक किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं कर सकती। हाँ, फिजियोथेरेपी जरूर करवा सकती हैं। एक्सरसाइज आप डिलीवरी के 2 हफ्तों के बाद शुरू कर सकती हैं। ये एक्सरसाइज बहुत आसान है। आपको 5 मिनट तक अपने पेट को अंदर बाहर करना है। मतलब जब सांस लें तो पेट अंदर की तरफ खींच लें। सांस छोड़ते समय उसे धीरे धीरे बाहर की तरफ निकालें। ऐसा दिन भर में 4 बार करें। इससे आपका पेट अंदर होगा। याद रखिए, अगर आपकी डिलीवरी ऑपरेशन से हुई है तो अपने पेट और उसके निचले हिस्से पर मालिश हरगिज मत करवाइए। इससे पीपीएच होने का खतरा होता है। पीपीएच का मतलब होता है पोस्टमार्टम हेमरेज। डिलीवरी के दौरान 1000 मिलीलीटर से ज्यादा खून निकलता है। अगर इससे ज्यादा निकलने लगे तो इसे पीपीएच कहा जाता है। अगर आप मालिश करवा रही हैं तो डिलीवरी के 40 दिन के बाद ही करवाना शुरू करें। डिलीवरी के 2 हफ्तों के बाद आप चलना शुरू करिए। अपने घर में या बगीचे में चलिए, पर घर से बाहर जाकर वॉक मत करिए। इससे आपको इन्फेक्शन होने का खतरा होगा और आपका इन्फेक्शन आपके बच्चे को लग सकता है। डिलीवरी के 40 दिन के बाद आप बाहर वॉक करना शुरू कर सकती हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए। और हाँ, वजन घटाने के पीछे खुद को परेशान मत करिए। अगर आप अपनी बहन या भाभी
या फिर करीना कपूर की तरह वेट लूज नहीं कर पा रही हैं तो घबराइए मत। हर इंसान का शरीर अलग होता है। वक्त लीजिए और खुश रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए और हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।